हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग प्रश्न इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है? तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है। तो आपको याद रखना है यह पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की है। किसने? पर्यटन मंत्रालय। और इसके आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है। वित्त मंत्रालय के तो निर्मला सीतारमण है। गृह मंत्रालय अमित शाह है और नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह पहल 6 प्रमुख पर्यटन स्थलों में किया गया है। तो यह इसके जो प्रमुख स्थल हैं यह एमपी में किया गया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम, राजस्थान और अंडमान। जो अभी इसका नाम बदला गया है, श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह आपको याद रखना है। तो पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। कैब ड्राइवर, होटल स्टाफ, टूर गाइड और स्ट्रीट वेंडर जैसे नियमित रूप से पर्यटकों से जुड़ने वाले लोगों को शिक्षित करना है। यह आपको याद रखना है। इसमें बात की गई है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चलो इंडिया अभियान के तहत 1 लाख विदेशी पर्यटकों को वीजा शुल्क से छूट दी जाएगी। तो यह आपको याद रखना है। 1 लाख जो विदेशी पर्यटक हैं उन्हें वीजा में छूट दी जाएगी। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस और हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है रेबीज दिवस और हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको बताना है यह कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। और 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस। यह भी आपको याद रखना है। विश्व विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय दिवस आज के दिन मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है। और 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? तो आपको बताना है यह ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो याद रखिएगा यह उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में यह शुरू की गई है। उड़ीसा की राजधानी की पूछा जाए तो भुवनेश्वर है, ठीक ना, भुवनेश्वर है इसकी राजधानी। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। पटनायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है तो रघुबर दास राज्यपाल याद रखिएगा। रघुबर यहाँ पे रघुबर दास याद रखिएगा। रघुबर दास यहाँ के रघुबर दास जो है राज्यपाल है उड़ीसा के। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ब्लास्ट फर्नेस एक रिएक्टर है जिसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है, जो लोहा अयस्कों को पिघलते हुए लोहे में बदल देता है। यह आपको याद रखना है, यह ब्लास्ट फर्नेस है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपको बताना है किसे लगातार दूसरी बार चुना गया है। तो याद रखना इसमें यह चुना गया तैयब इकराम को चुना गया है। तैयब इकराम को, इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए FIH की फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं दूसरी बार यह तैयब इकराम। यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसे कहा जाता है। आप इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया, इस वर्ष की थीम क्या थे? तो आप लोग याद रखिएगा विश्व पर्यटन जो दिवस है यह 27 सितंबर को मनाया गया है। तो इसकी आपसे पूछा है थीम, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखना यह पर्यटन और शांति इसकी थीम थी। पर्यटन और शांति इसकी थीम थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन
ESZ घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करना, ठीक ना। तो यह एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि यह कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक ना। यह गुजरात में एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं बब्बर से। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। तो यह आपको याद रखना, उनकी रक्षा करना है, जो यहाँ पे उन्हें संरक्षित किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? तो आपको याद है 5 पूछा है नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश। इसमें पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर और पांचवें पर कौन है? तो यह आपसे पूछा है। इतनी बातें आपको याद रखना। तो यह पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका, सिंगापुर और UK। यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए इसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टन में कितने देश थे, तो याद रखिएगा इसमें 133 देश थे। 133 देश से अगर इसमें बात की जाए भारत की, तो भारत का 39वां स्थान था। इसमें 39वां स्थान था, ये भी आपको याद रखना है ग्लोबल इन्वेस्टन इंडेक्स में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। यह किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो यह आपको याद रखना है, यह किसके द्वारा? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को 39वां स्थान इसमें मिला है। यह आपको याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो एक के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यह आपको याद रखना, वह है एंड्रोज विलेज। एंड्रोज विलेज है, यह आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर मणिपुर की बात की जाए, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा आपको याद रखना है। यहाँ के CM जो हैं, यहाँ के CM कौन है? तो यह एन बीरेन है, ठीक ना। एन बीरेन सिंह है, यह आपको याद रखना। एन बीरेन सिंह यहाँ के CM है, ठीक, यहाँ के CM है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किए गए? तो याद रखना है यह कि परम जो रुद्र सुपर कंप्यूटर है, यह नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे मतलब उद्घाटन किया गया और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह भी आपको याद रखना है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इसे स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसको देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 26 सितंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित 3 परम सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सत्ताधारी पार्टी LDP ने किसे मुखिया चुना है जो इस देश के PM होंगे? तो आपको याद रखना है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो याद रखिएगा वह शिरेगु इशिबा होंगे यहाँ के राष्ट्रपति, PM होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर बात की जाए जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा पूछा जाए तो मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा मुद्रा यहाँ की येन है, ठीक ना। मुद्रा यहाँ की येन है। यहाँ के जो PM हो गए वो शिरेगु इशिबा हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन और जापान में एक खतरनाक टाइफून आया था, टाइफून का क्या नाम था? तो आपको बताना है, टाइफून आया था उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है टाइफून बेबिका। क्या? टाइफून बेबिका उसका नाम है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर इसमें हरिकेन की बात की जाए तो हरिकेन उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में यह आता है। तो इतनी बातें ये भी आपको याद रखना है। और प्रशांत महासागर में भी आता है, हिंद महासागर में भी आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ
यह क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट के पहले दिन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 420 विकेट पूरे किए। उन्होंने किस भारतीय गेंदबाज को पीछे छोड़ा है? तो आपको याद रखना है वह अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है 420 विकेट लेने के लिए है, या आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 5 साल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया है? तो आपको याद रहा कश्मीर का जिक्र नहीं किया है, वह कौन है तुर्की के राष्ट्रपति? इसमें से आपसे प्रश्न बन सकता है। तो यह है रेचप तैयब अर्दोयान, ठीक ना। रेचप तैयब अर्दोयान है यहाँ के तुर्की के राष्ट्रपति। अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी कौन है? तो राजधानी आपको याद रखना है, यहाँ के राजधानी आप याद रखिएगा, तो वह अंकारा है, ठीक ना। अंकारा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा पूछा जाए तो लीना है, लीरा, यहाँ की मुद्रा है लीरा। या आप इतनी बातें याद रखिएगा। अगर इसमें बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बात की जाए, तो इसमें आप याद रखिएगा यह 79वां बैठक थी। या आपको इतनी बातें याद रखना। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो देश हैं पूरे, इसमें जो पूरे देश हैं वह 193 पूरे देश हैं इसमें, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत रूस के बीच के किस साझा उपक्रम ने अग्निवीरों को जॉब में आरक्षण देने का फैसला किया है? तो यह आपको बताना है इसमें किस जॉब में। तो आप याद रखिएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें साझा करने के लिए उपक्रम को अग्निवीरों को इसमें आरक्षण दिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए यहाँ पे रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है, ये भी आपको याद रखना है, रूस की राजधानी मॉस्को है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो रूबेल है, क्या है? रूबेल यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच जो होता है वो इंद्र होता है, ठीक ना। इंद्र यह अभ्यास होता है, ये भी आपको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में COP9 ब्यूरो ऑफ फंड अप्रूवल कमेटी की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आपको याद रखना है यह किस देश में आयोजित की जाएगी, ये भी आपको याद रखना। तो यह भारत में आयोजित की जाएगी, इतनी बातें आपको याद रखना, ठीक ना। यह देखिएगा कि खेलों में जो डोपिंग होता है उसके विरुद्ध यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इसके विरुद्ध आपको इतनी बातें याद रखना है, यह इसी के बारे में बात की गई है, तो इसमें आपको याद रखना है। अगर COP की बात की जाए तो यह इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक ना। इसमें 198 देश हैं, ठीक ना, 198 इसमें देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर यह किसके द्वारा गठित की गई है तो यह आप याद रखिए UNFCCC द्वारा, जो कि 1992 में, ठीक ना, UNFCCC द्वारा इसे संगठित किया गया है, यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बताइए G20 कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो यह कुइबा में, कहाँ पे? कुइबा जो है यह ब्राज़ील में है, ठीक ना, ब्राज़ील में है, ये भी आपको याद रखना, कुइबा में आयोजित किया गया है। तो अगर G20 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो शिखर सम्मेलन आप याद रखिएगा, शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो शिखर सम्मेलन जो है यह 2025 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो यह आपको याद रखना है 2025 में इसकी मेजबानी जो कि साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक ना, साउथ अफ्रीका करेगा। 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह 2026 की मेजबानी करेगा USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने वाली एक्सरसाइज आइका का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आइका का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आपको बताना है, यह याद रखिएगा चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे?
चेन्नई में एक्सरसाइज एइका का आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जश्न मनाते हुए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो आपको याद रखना, डिप्लोमेटिक रिलेशन का जश्न मनाते हुए 75 साल के तो यह संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो वह आपको याद रखना है किसके साथ? रोमानिया के साथ। रोमानिया के साथ यह जारी किया गया है। तो यह आपको याद रखना, इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो बुखारेस्ट है। क्या? बुखारेस्ट इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। बुखारेस्ट इसकी राजधानी है रोमानिया की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत ने कितनी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको याद रखना है कि अभी एशियन चैंपियन ट्रॉफी हाल ही में हुआ है और यह 5वीं बार भारत ने जीता है। और किसको हराकर? तो चीन को हराकर जीता है। और यह आयोजन कहाँ पे हुआ गया हो रहा था? तो यह चीन में ही हो रहा था। बुलन बुरई में यह किया गया था। 2024 का आयोजन जो चीन में है, एक शहर है, वहाँ पे किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। जो चीन को हराकर भारत ने 5वीं बार यह खिताब जीता है, वह 1-0 से हराकर, ठीक। तो यह आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।